नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताएं। मैं इसमें केवल कविताएं नहीं लिखती, इसमें कार्तिक मास की कहानियाँ, कथाएं और सामान्य ज्ञान की कुछ बातें, साईं बाबा जी के चरित्र के विषय में उनकी पुस्तक का अध्ययन और हनुमान जी के विषय में भी चर्चाएं करती रहती हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा किए गए ये कार्य पसंद आते हों, अच्छे लगते हों, तो अपने इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने कार्तिक माह की एकादशी के बारे में चर्चा की थी। तो इस दिन देव जागते हैं, विष्णु जी 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं, तो इसलिए इसको प्रबोधिनी एकादशी और देव उठनी ग्यास भी कहते हैं। देव उठान होने के बाद ही शुभ कार्यों का आरंभ होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो इस विषय में कई प्रकार की कथाएं पारंपरिक पौराणिक चलती हैं और क्षेत्रों के अनुसार उन कहानियों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। कहने, सुनने और पढ़ने में भी फ़र्क आ जाता है, इसलिए वो कहानियाँ थोड़ा बहुत इधर उधर होती हैं। बाकी जो उनका मेन मकसद होता है वो एक ही होता है। तो कहते हैं कि भाद्रपद मास की एकादशी के दिन विष्णु जी ने शंखासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था और वो युद्ध काफ़ी दिन तक चला था, जिससे कि विष्णु जी काफ़ी थक गए थे। तो उस थकावट को उतारने के लिए वो क्षीर सागर में जाकर के आराम करने लगे और फिर वो प्रबोधिनी एकादशी या कार्तिक मास की एकादशी पर जगाए गए थे सभी देवी देवताओं द्वारा। तो एक बात तो यहाँ ख़त्म होती है। दूसरी बात जो मैंने सुनी थी, कहीं पढ़ी थी, कि एक बार लक्ष्मी जी ने भी विष्णु जी से कहा कि देव, आप तो या तो लगातार कालांतरों तक लगातार जगते रहते हैं या फिर कभी कभी सोते हैं। आपका सोने जागने का कोई समय निश्चित नहीं है। इसकी वजह से संसार के लोगों को, देवताओं को कुछ परेशानियां होती हैं, क्योंकि आप जगते रहेंगे। जब तक आप जगते रहेंगे तो आपका पूजन होता रहेगा, संसार भी करता रहेगा पूजन और देवता भी करते रहेंगे। तो आपका सोने का कुछ समय निश्चित होना चाहिए, जिससे कि सभी लोग थोड़ा सा आराम कर लें। तो उन्होंने एक हंसी में ये भी कहा कि उससे मुझे भी कुछ आराम मिलेगा। तो विष्णु जी ने कहा कि हाँ, ये तो बात तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि तुम रात दिन लगातार, मैं जागता हूँ तो लगातार तुम मेरी सेवा में लगी रहती हो, और उसी तरह से देवतागण और संसारी गण भी मेरी पूजा आराधना में लगे रहते हैं। इसलिए मुझे स्वयं भी विश्राम करना चाहिए और इस बहाने थोड़ा सा सभी को विश्राम भी मिलेगा। तो कहते हैं कि तब लक्ष्मी जी के कहने से उन्होंने ये चतुर्मास का समय निद्रा के लिए, अल्प निद्रा के लिए लिया था कि इन 4 महीनों में वो सोएंगे, निद्रा लेंगे अपनी पूरी। तो इसलिए इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। और जब कार्तिक मास की एकादशी के दिन उनको जगाया जाता है या वो जागते हैं, तो सारे शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है उसी दिन से। इसलिए उसको देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। धन्यवाद।